परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा इस बुक का छठा पार्ट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। परिवर्तन की प्रक्रिया और जन्म मृत्यु का विधि विधान। इस विश्व नाटक के परिवर्तन की प्रक्रिया में आत्माओं के लिए मृत्यु एक वरदान है, क्योंकि मृत्यु ही आत्मा को पुराने वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करने का एकमात्र आधार है। परंतु वह वरदान वर्तमान समय आत्माओं के लिए एक अभिशाप बन गया है, क्योंकि देहाभिमान के कारण हर आत्मा मृत्यु से भयभीत है। विश्व नाटक की इस परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने से हम इस मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त हो सकते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जो भी परिवर्तन होता है वह उतरती कला का परिवर्तन है, अर्थात आत्मा की शक्ति और प्राप्तियों में सतत गिरावट होती है, जिससे आत्मा सतत दुख की तरफ अग्रसर रहती है और उस गिरावट का यथार्थ ज्ञान न होते भी आत्मा को जाने अनजाने आभास होता ही है, जो आत्मा को दुख का अनुभव कराता है। दूसरी बात, अनेक जन्मों से देह के साथ पाठ बजाने से आत्मा का देह और देह के संबंधियों एवं पदार्थों में मोह पड़ जाता है, इसलिए उसको छोड़ने में दुखी होती है। परंतु जब हम परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से इस परिवर्तन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं और परमात्मा के बताए हुए विधि विधान पर चलते हैं, अर्थात देह से न्यारे होने का सफल अभ्यास करते हैं, तो हम इस मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जीवन मुक्ति का इस जीवन में कैसे अनुभव करते हैं। तो उसकी प्रक्रिया के लिए बताया कि हम जन्मों जन्मों से हमारे अपने को शरीर समझते आए हैं और अब हमको शिव बाबा ने ज्ञान दिया है कि आप तो एक आत्मा हो और आप मेरी संतान हो और आपको यह शरीर छोड़कर जाना है, आप बार बार शरीर छोड़ते हो, यह सब ज्ञान बाबा देते हैं। तो इस वजह से हम इस अभ्यास से अपने आप को जीवन मुक्ति का अनुभव इसी जीवन में हम कराते हैं। दूसरी बात, अभी हम संगम पर हैं तो हमारी चढ़ती कला है, अर्थात हमारा मुख दुख से मुक्त हो सुख की तरफ है। जब हम परिवर्तन के इस विधि विधान को समझ लेते हैं तो हमारी शुभ कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है और परमात्मा की याद से आत्मिक शक्ति जागृत होती है, जिससे हम सुकर्म करने में समर्थ होते हैं, जो सुकर्म हमारे उज्जवल भविष्य का आधार है, अर्थात हमको अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। इसलिए हम मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। अब जो इस परिवर्तन की प्रक्रिया को जितना अच्छी तरह से समझ लेता है और उसकी धारणा कर लेता है, वह उतना ही इस मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करता है। यह अनुभव सबसे अधिक ब्रह्मा बाबा ने किया, इसलिए शिव बाबा उनका ही उदाहरण देते हैं और उनके समान जीवन मुक्त स्थिति में रहने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। साकार बाबा के महावाक्य हैं, दिन प्रतिदिन मनुष्य इन बातों को समझते जाएंगे और तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। किसको समझाने के लिए अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। तुमको तो शरीर छोड़कर नया लेने में खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अभी तुम बहुत कमाई कर रहे हो, हर एक समझ सकता है कि हमने कितनी कमाई की है। जो भी शरीर छोड़कर जाते हैं वह अपनी कमाई अनुसार दूसरा जन्म ले पार्ट बजाएंगे। यह सिर्फ इस जन्म की बात नहीं हो रही है और ये सिर्फ सतयुग की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बीच में जो एडवांस पार्टी वालों में जो जन्म मिलने वाला है उसकी भी बात हो रही है कि हम यहाँ पर जितनी कमाई करते हैं उस हिसाब से एडवांस पार्टी में हमारी कमाई अनुसार
दूसरा जन्म ले पार्ट बजाते हैं। परिवर्तन प्रक्रिया और विभिन्न बल। इस विश्व नाटक में आत्मबल, पवित्रता का बल, योग बल, विज्ञान बल, प्रकृति का बल, बाहुबल, भोग बल आदि आदि अनेक प्रकार के बल हैं, जिनका विश्व नाटक में अपना अपना स्थान है और सतत परिवर्तन एवं विशेष परिवर्तन में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। इनमें कुछ बल तो सीधे विश्व के नवनिर्माण के विशेष परिवर्तन में सहयोगी हैं, जिसमें योग बल का विशेष स्थान है। कुछ विश्व नाटक के संचालन और विश्व के नवनिर्माण दोनों में सहयोगी हैं, जिनमें आत्मबल, पवित्रता का बल, विज्ञान बल, प्रकृति का बल विशेष है। कुछ बल समयानुसार विश्व नाटक के संचालन में सहयोगी होते हैं, जिनमें बाहुबल, भोग बल विशेष है। तुम जानते हो, यह साकार बाबा के महावाक्य हैं। साकार बाबा ने 17 जून 1968 को यह रात्रि क्लास में सुनाया था। तुम जानते हो, हम विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। ऐसा बुद्धि में होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चों को भारत में हेवन बनाना है। तुम जानते हो, हम बाप की श्रीमत से, अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए। यह है रूहानी नशा। बच्चे समझते हैं बाप हर कल्प इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यही मुरली से दूसरे महावाक्य हैं। परमपिता परमात्मा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। दुनिया में किसको भी यह पता नहीं है। गीता में आटे में नमक मिसल कुछ सत्य है। भारत का योग बल नामी ग्रामी है। हठयोगी कब राजयोग सिखला नहीं सकते, परंतु आजकल झूठ बहुत है। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है, सब नास्तिक बन जाते हैं, तो मैं आकर नास्तिक से आस्तिक बनाता हूं। वास्तविकता यह है कि आत्मा में बल सदा है ही, परंतु अज्ञानता के कारण देह अभिमान का बल आत्मा पर हावी हो गया है। यथार्थ ज्ञान को पाकर जब आत्मा परमात्मा को याद करती है तो वह पुनः जागृत हो जाता है। साकार मुरली के महावाक्य हैं, देही अभिमानी बन बाप को याद करने से बल मिलेगा। तुम जब अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेगा। यह सब धीरे धीरे होना है। अभी तुम्हारे में बल आता जाता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। बाकी ऐसे नहीं कि आत्मा कुत्ता बिल्ली आदि बनती है। मनुष्य आत्मा मनुष्य रूप में ही जन्म लेती है। जानवरों की वैरायटी अलग है। यह थे 17 जून 2013 में रिवाइज हुई साकार मुरली से। परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तित होती वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां और ब्राह्मण जीवन की सफलता। प्रश्न है, वर्तमान विश्व में बढ़ते हुए साधनों और सुविधाओं के मध्य ब्राह्मण जीवन की सफलता का आधार क्या है? वर्तमान विश्व में विज्ञान के द्वारा निर्मित साधनों और सुविधाओं की बाढ़ आई हुई है, जिनके प्रलोभन में मानवीय मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। यज्ञ और यज्ञवत्सों की स्थिति को भी हम देखते हैं तो वे भी इससे अछूते नहीं हैं, जिसके कारण यज्ञ के विधि विधानों, नियम संयमों में भी अनेक परिवर्तन आए हैं, आ रहे हैं और अवश्य आने वाले हैं। परस्पर व्यवहार में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन आए हैं, आ रहे हैं और आने ही हैं। इन सब के होते हुए हमारा यह ब्राह्मण जीवन सफल रहे, अर्थात हमको अपनी गौरवपूर्ण स्थिति की अनुभूति सदा होती रहे, यह एक विचारणीय विषय हो गया है। प्राण प्यारे बाबा ने हमको आत्मा परमात्मा और इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान दिया है। जिस ज्ञान के दर्पण में हम अपने को देखें तो यह जीवन परमानंद जीवन है, परमानंदमय जीवन है। त्रिलोक और त्रिकाल में ऐसा अनुभव हो ही नहीं सकता। इस सत्य को अनुभव करने वाले
ही इस सत्य को अनुभव करने वाले ही इस जीवन के परमानंद को अनुभव कर सकते हैं। इस जीवन की वास्तविकता को देखें तो देह और देह की दुनिया से न्यारा आत्मिक स्वरूप परम शांत, परम शक्ति संपन्न है। अव्यक्त स्थिति और परमात्मा का साथ परमानंदमय है। विश्व नाटक की यथार्थता को समझकर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, इसको साक्षी होकर देखें और सृष्टि होकर पाठ बजाएं तो यह जीवन परम सुखमय है। इसलिए बाबा ने हमको बार बार कहा भी है कि तुम ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्थिति के अनुभव में रहो, संगम युग की प्राप्तियों की अनुभूति में रहो। अब प्रश्न उठता है कि इन वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हम इस स्थिति के अनुभव में कैसे रहें। हम बाबा के बने हैं और बाबा ने हमको इस विश्व नाटक के गुणधर्मों का यथार्थ ज्ञान दिया है, जिसको समझकर निश्चय करके ही हम बाबा के बने हैं। इस जीवन के महत्व को हमने समझा है और समझकर इस जीवन में चल रहे हैं। वर्तमान जगत में जो परिस्थितियां पैदा हो रही है और साधन सुविधाएं बढ़ रही है, उनके कारण विश्व में और इस ब्राह्मण परिवार में जो चुनौती सामने आ रही है, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, क्या धारणाएं हमारी बुद्धि में सदा रहे, जिससे हम उन चुनौतियों का सामना करते हुए सदा ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में रहें। हमको सदा बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा का हाथ हमारे सिर पर है और सदा रहेगा। इस सत्य निश्चय से हमारी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होनी चाहिए, परंतु हमको इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान भी बुद्धि में रहना चाहिए, क्योंकि यह विश्व नाटक विविधता पूर्ण, सतत परिवर्तनशील, अनादि अविनाशी नाटक है। इसके नियम सिद्धांत अटल, सत्य, न्यायपूर्ण, कल्याणकारी है। इसकी विविधता, अनादि अविनाश्यता, कर्म सिद्धांत, आत्माओं के साथ का हिसाब किताब आदि सब पूर्व निश्चित है। वे सब हमारी बुद्धि में अवश्य रहने चाहिए। जब हमारी बुद्धि में यह सब जागृत रहेगा, तब ही हम इस ब्राह्मण जीवन की गौरवपूर्ण अर्थात सदा संपूर्ण संपन्न जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में रह सकेंगे। यह संगम युगी जीवन परम प्राप्तियों से परिपूर्ण है। हमको अपनी प्राप्तियों को देखकर संतुष्ट रह अभिष्ट पुरुषार्थ कर मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूतियों में रहना है। असंतुष्ट आत्मा कभी भी मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कर नहीं सकती। यह चीज हमको सुनने में मिलेगी जब हम डिटेल में मुक्ति जीवन मुक्ति की बुक को कवर करेंगे, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के बारे में सभी बातें जो भी अव्यक्त बाप दादा ने करी है, उसका संकलन उस बुक में किया गया है। देह और देह की दुनिया को भूल अपने आत्मिक स्वरूप में रहने वाला ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ यथार्थ अनुभव कर सकता है और करा सकता है। देह और देह की दुनिया को भूल अपने आत्मिक स्वरूप में रहने वाला ही मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव कर सकता है और करा सकता है। यह अनुभव करना और कराना ही ईश्वरीय संतानों का परम कर्तव्य है। जो खुद ऐसे अनुभव में होगा वही दूसरों को करा सकता है। ईर्ष्या, घृणा, अहंकारहीनता, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, यश अपयश दोनों की फीलिंग वाला संतुष्टता का अनुभव नहीं कर सकता है। यह सब आत्मा के खालीपन की निशानियां हैं और खाली आत्मा संतुष्टता की अनुभूति कैसे कर सकती है। अभी हमको अपने को परिवर्तन कर संगम युगी जीवन में स्थित करना है। संगम युग पर ही ज्ञान सागर बाप आकर मिलते हैं और इस सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। जो उस राज को समझकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, वे परम शांति और परम शक्ति की अनुभूति करते हैं। जो अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो, परमात्मा पिता के साथ विश्व कल्याण के कर्तव्य में रहते हैं, अर्थात मनसा सेवा करते हैं, वे परमानंद का अनुभव करते हैं। जो ज्ञान सागर परमात्मा से मिले इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को समझकर अकाल तख्त नशीन होकर
इस विश्व नाटक को साक्षी होकर देखते हैं और ट्रस्टी होकर पार्ट बजाते हैं। वे इसके परम सुख को अनुभव करते हैं, क्योंकि देह सहित जो भी तन मन धन जन आत्मा को प्राप्त होता है वह केवल पार्ट बजाने के लिए ही मिलता है। किसी पर किसका कोई स्थायी अधिकार नहीं है। किसी भी आत्मा के ऊपर या चीज वस्तुओं के ऊपर हमारा परमानेंट कोई अधिकार जैसा नहीं है। जो ड्रामा के इस राज को जानता है वह सबसे नष्टो मोहा होकर इसका परम सुख अनुभव करता है। यह संगम युगी जीवन परम शांत, परम शक्ति संपन्न, परमानंदमय है। यही मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव है। यही बाप समान जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति है। भी आगे के प्रश्न से हम अगले पार्ट में कवर करेंगे और यह पार्ट आपको कैसा लगा वह आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आपको अच्छी लग रही हो यह सीरीज तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।